मॉडर्न हिस्ट्री में सामाजिक धार्मिक सुधार पुनर्जागरण जो हुआ था, ये चैप्टर नंबर 4 है क्राउन का। इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलनों को जन्म लिया, जो इस प्रकार है। मैंने 19वीं शताब्दी के इस प्रारंभ में ये सारे आए थे। और राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज आया सबसे पहले। तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। इनका जन्म 22 मई 1722 को हुगली में राधानगर में हुआ था। ये अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत, लैटिन, हिब्रू के ज्ञाता थे। इन्होंने 1809 में इक्केश्वरवादियों का उपहार यानी कि तुफातुल मुहाबिदीन लिखा 1809 में। और इन्होंने 1814-15 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 9 में इक्केश्वरवादियों को उपहार, 14-15 में आत्मीय सभा, 16 में वेदांत सोसाइटी, 1820 में इन्होंने प्रिंसेस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। और डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1817 में की। इन्होंने 2 अखबार निकाले, संवाद कौमुदी बंगला में और फारसी में मिरातुल अखबार। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की इन्होंने स्थापना की। और अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और दूत बना करके इनको कहाँ पे भेज दिया? ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में। यहाँ वहीं पे गए और वहीं पे ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हुई थी। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो आर्य समाज का कार्यभार देवेंद्र नाथ टैगोर संभालते हैं। ब्रह्म समाज का कार्यभार देवेंद्र नाथ टैगोर संभालते हैं। और जब ये संभालते हैं तो उन्हीं के टाइम पे इन्होंने क्या किया? एक तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापना की, यानी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। 1865 में क्या होता है कि ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। आदि ब्रह्म समाज यानी पुराना ब्रह्म समाज जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के पास रहता है, लेकिन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एक जो पार्ट अलग बनता है वो केशव चंद्र सेन के पास चला जाता है। और ये जो केशव चंद्र सेन की ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है, इसका 1878 में फिर से एक बार विभाजन होता है और इसमें से एक अलग गुट बन के अलग होता है, जिसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रह्म समाज खत्म होता है। अब पढ़ते हैं प्रार्थना समाज। ब्रह्म समाज में हमने क्या पढ़ा कि इस पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। इनका जन्म कब हुआ था? इन्होंने किसने की स्थापना की थी? तो हमने देखा इसने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी। और इन्होंने इक्केश्वरवादियों को उपहार कब लिखा था? वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की? प्रिंसेस ऑफ जीसस कब लिखा? हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके साथ की थी? मिरातुल अखबार किस भाषा में था? संवाद कौमुदी किस भाषा में था? ब्रह्म सभा की स्थापना कब की? राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? इनकी मृत्यु के बाद किसने ब्रह्म समाज को संभाला? ब्रह्म समाज का विभाजन पहली बार कब हुआ? तत्वबोधिनी सभा किसने स्थापित की थी? आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन थे? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का दोबारा से विभाजन कब हुआ? और कब साधारण ब्रह्म समाज बन के अलग हुआ? इतने क्वेश्चन इससे राइज होते हैं। अब है प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। 1867 में महादेव गोविंद रनाडे महाराष्ट्र में 1867 में महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। रनाडे को पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। कहाँ पे? पश्चिम भारत के। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो माना जाता है महाराष्ट्र के इन्हें माना जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। और महाराष्ट्र का सुकरात भी किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन अराइज होगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किससे प्रभावित होकर हुई थी? तो केशव चंद्र सेन से। कहाँ पे हुई थी? तो महाराष्ट्र में। किसने किया था? गोविंद रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। कब हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? 1867 में हुई थी। और पश्चिम भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को माना जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। अगला है वेद समाज। केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर, ये केशव चंद्र सेन जो थे जब मद्रास गए तो मद्रास की यात्रा से प्रभावित होकर श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। यानी वेद समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। किसने की थी? तो श्रीधरलू नायडू ने की थी। और इसको दक्षिण भारत का वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। अब है आर्य समाज। तो दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। ये जो दयानंद सरस्वती है, इनका जन्म 1824 में हुआ था गुजरात के काठियावाड़ में। और इनके बचपन का नाम, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके प्रथम गुरु जो थे दयानंद सरस्वती के स्वामी पूर्वानंद थे, जिन्हें मूलशंकर नाम से इनका नाम क्या रख दिया? दयानंद सरस्वती रखा। किसने? स्वामी पूर्णानंद ने। 1874 में
24 में जन्म, 74 में बात हो रहा है यहाँ पे, यानी 50 साल बाद। मथुरा में विरजानंद स्वामी से मिले ये, और दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है सत्यार्थ प्रकाश को। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मणिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। 10 अप्रैल 1875 को मणिक चंद्र की वाटिका में बम्बई में और दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बन गया। 1877 में 2 साल बाद इसका मुख्यालय कहाँ बन गया? लाहौर। इन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारतवासियों के लिए है जैसे नारे भी दिए, और भारत का मार्टिन लूथर इन्हें कहा जाता है। और शुद्धि आंदोलन चलाया था दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी दयानंद सरस्वती ने किया था। और आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम और मुंशीराम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की, जबकि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी स्कूल की स्थापना हुई। दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो है वो होती है 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में। इसको एक बार देख लीजिए, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा टाइम लगे ठीक है, पर अच्छे से कर लीजिए। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? 1824 में हुआ। कहाँ पे हुआ? काठियावाड़ में हुआ। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। इनको मूलशंकर नाम किसने दिया? स्वामी पूर्णानंद इनके प्रथम गुरु ने दिया। इन्होंने 1874 में किससे मिले? तो स्वामी विरजानंद से मिले। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज का बाइबल किसे कहा जाता है? सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है। और आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में की थी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पे की थी? तो बम्बई में मणिक चंद्र की वाटिका में की थी। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर चला जाता है। और वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतवासियों के लिए किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और लेखाराम, मुंशीराम और हंस ये स्वामी श्रद्धानंद, ये क्या थे? ये आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य विरोधी थे। और इन्होंने क्या किया? गुरुकुल की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम, मुंशीराम ने 1902 में कांगड़ी के पास की। और डीएवी की स्थापना 1886 में हुई। और दयानंद एंग्लो वैदिक इसका फुल फॉर्म है। हंसराज और लाला लाजपत राय ने मिलकर के किया था। और इनकी मृत्यु जो है 1883 में हो जाती है, यानी कि इनकी मृत्यु के 3 वर्ष बाद डीएवी की स्थापना होती है। यंग बंगाल आंदोलन अगर देखें तो पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डेरोजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, यानी यंग बंगाल जो है आंदोलन डेरोजियो ने चलाया। और इनको प्रथम राष्ट्र कवि भी, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है डेरोजियो को। रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें तो 1897 में ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। गदाधर चट्टोपाध्याय था बचपन का नाम। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे और इनके शिष्य का नाम था स्वामी विवेकानंद। उनका जन्म 1863 में हुआ था और कलकत्ता में थे। उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता के वेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कलकत्ता के वेलूर नामक स्थान पर 1897 में की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतरी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम क्या किया? नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए जब ये जा रहे थे तो, और मिसेज हाल नामक महिला के प्रयत्नों से इनको सम्मेलन में प्रवेश मिला। मिसेज हाल, जिसको इन्होंने क्या किया? आयरिस, इनकी यहीं पे एक शिष्या बनी। आयरिस महिला मार्गरेट नोवेल इनकी शिष्या बनी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा। किसने? मार्गरेट नोवेल ने, यानी कि आयरिस महिला मार्गरेट नोवेल, जिसको सिस्टर निवेदिता कहा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी को अगर देखें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो न्यूयॉर्क में हुई। कब हुई? 1875 में। किसने किया? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट ने किया। अडयार मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में, यानी 7 साल बाद खोला गया। और एनी बेसेंट 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। ये पहले से नहीं थी,
1888 में बनी और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। 1907 में एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंद कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू कॉलेज बना। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ये बनारस हिंदू कॉलेज बना। उसके बाद है अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को ख़त्म करने की वकालत की। किसने पीरी मुरादी प्रथा को ख़त्म करने की वकालत की? सर सैयद अहमद खान ने की। ठीक है। उसके बाद है सर सैयद अहमद खान ने तहज़ीब उल अखलक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तहज़ीब उल अखलक नामक पत्रिका किसकी थी? तो सर सैयद अहमद खान की थी और ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद खां। सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉलेज की स्थापना की। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉलेज की स्थापना किसने की? सैयद अहमद ने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसने की? सर सैयद अहमद ने की। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है यही आगे चल करके बन जाता है। कब बनता है? 1920 में। देवबंद आंदोलन क्या था? ये 1866 में हुआ था। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम नैनोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नैनोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी 1866 में उत्तर प्रदेश के सिरहानपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर की गई थी। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रचार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना था। अब है अहमदिया आंदोलन। यह अहमदिया आंदोलन जो है इसकी स्थापना 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। इस आंदोलन की शुरुआत गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से हुआ था, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है, यानी अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ आंदोलन और उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अब देख सकते हैं पहला कह रहा है यहाँ पे धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना 1830 में होती है बंगाल में और इसके संस्थापक धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव और इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे, इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। राधा स्वामी सत्संग जो है 1861 में, शिवदयाल साहब तुलसीराम इसके संस्थापक थे। भारतीय सुधार संघ के स्थापक केशव चंद्र सेन थे और रहनुमाए मज़द या सभा इसकी स्थापना फुरदौसी और बंगाली जे.वी. वाचा ने किया था और रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका यहीं से प्रचारित हुई थी। देव समाज की स्थापना लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। सेवा सदन जो है बहराम जी मालाबारी। मद्रास हिंदू एसोसिएशन जो है वीर स्वामी लिंगम पंतलू ने किया था और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी B.R. शिंदे की थी। जस्टिस पार्टी C.N. मुदालियार, T.M. नायर, P. त्यागराज की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा B.R. अम्बेडकर की थी। हरिजन स्वयं सेवक महात्मा गांधी की थी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट E.B. रामास्वामी की थी। वाइकोम सत्याग्रह T.K. माधवम पेरियार रामास्वामी N. कुमारम की थी और गुरु वायुर सत्याग्रह K. पिल्ले K.A. गोपालम और B. सुब्रमण्यम की थी। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बार रीडिंग किया, इससे आपका कंप्लीट नहीं हुआ। आपको इसको अच्छे से याद करना है, पहले यहीं पे रुक करके अच्छे से इसको याद करिए फिर आगे बढ़िए। ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे है सती प्रथा। सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा के तहत जो है एक नियम बनाया और इस नियम या 17वें के तहत जो है इस पर रोक लगाया गया 1829 में। ऐसे याद कर सकते हैं, सती को बचाओ तो ब से बचाओ, ब से बेंटिंक। अब विधवा का पुनर्विवाह करवाओ तो क से कैनिंग। तो विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के टाइम पे और सती प्रथा बेंटिंग के टाइम पे। विधवा पुनर्विवाह 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 के द्वारा विधवाओं को वैध करार देते हुए क्या किया गया, बच्चों को वैध माना जाएगा। इसे लागू समय में लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1856 में 1857 से ठीक एक साल पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किया और D.K. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की? D.K. कर्वे ने की। और विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विष्णु शास्त्री पंडित। शिशुवध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल जॉन सॉर ने 1795 में बंगाल नियम
21 के तहत 1802 के नियम 45 द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। सीधे याद रखेंगे शिशु वध। शिशु क्या, बच्चे शोर मचाते हैं तो बच्चे का वध पर प्रतिबंध किया जाएगा। तो बच्चे जीवित रहेंगे तो शोर मचाएंगे, तो जॉन शोर, ऐसे याद रख लीजिए। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया और अंतरजातीय विवाह को इसमें क्या हुआ, मान्यता मिलती है, मान्यता प्रदान की गई नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। और नॉर्थ ब्रुक जो थे इसमें थे, यानी नॉर्थ से आए लोगों ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, इस एक ही जाति वाले जो विवाह का रूल था उसको ब्रेक किया। तो नॉर्थ ब्रुक जो है वो क्या थे, अंतरजातीय विवाह के समर्थन के लिए आए थे नेटिव मैरिज एक्ट में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 इस अधिनियम के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के द्वारा। और लैंसडाउन के समय में यह पारित हुआ। तो 12 वर्ष से कम बच्चे की लड़की, यानी 12 से नीचे, तो नीचे को डाउन बोलते हैं, तो लैंसडाउन, ऐसे याद रख सकते हैं। यह अधिनियम बहराम जी मालावारी के प्रयासों से पारित किया गया। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट बना। इसमें लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष की गई। और इस टाइम पे लॉर्ड इरविन था, 1814 लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था शारदा एक्ट। नरबलि प्रतिबंध, नरबलि, अब नरबलि बहुत ही जोरों शोर से चल रहा था तो उसको रोकना बहुत हार्ड था, इसलिए नरबलि यानी नल का बलि देना भी हार्ड होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। हार्डिंग प्रथम के टाइम पे हुआ था और इसको समाप्त करने के लिए इसने कैंप लगवाया, तो कैंपवेल की नियुक्ति की थी। दास प्रथा प्रतिबंध, इस प्रथा को पूर्ण प्रतिबंध 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा एलन बैरो ने 1843 में 5वें अधिनियम के द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी। एलन बैरो ने दास प्रथा समाप्त कर दी 1843 में। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर 1857 है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।